एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक दिन, स्वर्णिम दिन भारत के इतिहास का, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नए संसद भवन की उद्घाटन किया, नए संसद भवन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, सेनेगल को धारण किया, जो भारत की चोल साम्राज्य, महान चोल साम्राज्य साधु संतों के आशीर्वाद से इसको मंत्रोच्चार के बाद इसको भारत में राजदंड की तरह ले लिया गया, धर्मदंड की तरह। यह चोल साम्राज्य, जो PS1 फिल्म आपने अगर देखी होगी, जो मणिरत्नम की हिट फिल्म थी, तो आपको मालूम चला होगा कि यह चोल साम्राज्य, जिस पर अपने सुपरस्टार रजनीकांत जी ने भी बधाई दी है, यह आनंद का क्षण है, यह सेलिब्रेशन का, उत्सव का है, यह क्षण है जब दक्षिण की परंपरा भारत में जोड़ी जा रही है, उत्तर में जोड़ी जा रही है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक हो रहा है। यह वह परंपरा है जिस पर हमें अभिमान होना चाहिए, जिस पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए, जो भारत की बुनियाद है अगले 25 साल, 50 साल और अगले 100 सालों के लिए। एक और रिकॉर्ड टाइम में, मुश्किल से 1.5-2 साल का समय लगा है, रिकॉर्ड टाइम में जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया, और जहां एक और मजदूरों का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सन्यासियों का सम्मान कर रहे हैं। यह कितना अद्भुत क्षण है, यह कितना गौरव का क्षण है। एक और मजदूर का संन्यास कर रहे हैं, एक और पूजा पद्धति हो रही है, और दूसरी ओर साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी यह अद्भुत दिव्य बिल्डिंग, जो डिजिटल है, जो हर तरीके से मॉडर्न विचारधारा से प्रभावित है, जिसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने बनाया है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को देश को समर्पित किया गया। लेकिन वो लोग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम पे सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो लोग जो इसका विरोध शुरू से कर रहे हैं, ये लोग नए तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया और यह जनतंत्र का अपमान है। जिस मोदी ने भारत देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति महिला दी, जिस मोदी ने, जिस बीजेपी सरकार ने दक्षिण की परंपरा को उत्तर तक स्थापित किया, वो अपमान क्यों करेगी भला। पर याद रखिए, ये वो लोग हैं जो विरोध नहीं, जिन्हें विरोध ही करना आता है, और इसके लिए वो सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन में भी इन्होंने विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे। और इस सिलसिले में कि नरेंद्र मोदी जी जो उद्घाटन कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, वो गलत है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्हें फटकार मिली, और यहां तक फटकार मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में जाने से भी इन्हें मना कर दिया, और इन्होंने अपने आप को वापस कर लिया। तो इन्हें हर जगह राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है, मोदी से नफरत की राजनीति करनी है, हिंदू धर्म के प्रतीकों को नीचा दिखाने की, उसे हर तरीके से कम करने की राजनीति बस करनी है। इन्हें नहीं देखना है कि मात्र 29 महीने में इतने शानदार बिल्डिंग का 970 करोड़ की लागत से इस सरकार ने खर्च किया है, जिससे रोजगार, बहुत सारा रोजगार उत्पन्न हुआ होगा, 100% तय है। टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनी ने बनाया है, प्रतिष्ठित बनाया है, एक नए भारत का, 140 करोड़ के भारत का, एक उभरते हुए भारत का, जो विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी छवि बना रहा है, वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके पास अपनी बिल्डिंग क्यों नहीं होनी चाहिए जी? क्यों नहीं होनी चाहिए जी? हमारे पास क्यों अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग, जो 75 साल हो गए हैं भारत की आज़ादी को, और बना तो बहुत 15, 20, 25 साल पहले ही होगा, क्यों हमें सिर्फ लाल किले पर गर्व होना चाहिए? क्यों हमें उसके बाद इतिहास बनाने का, इतिहास गढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा आज के उद्घाटन के मौके पर कि यह आने वाले 25, 50, 10, 100 सालों की दिशा तय करेगा। गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारत का प्रत्येक नागरिक। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से मीर जाफरों की कहानी को, अपने देश के छुपे हुए गद्दारों को, चाहे हार्वर्ड से पढ़ के आया हो या कैम्ब्रिज से या कहीं और से पढ़ के आया हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, उसके असली इरादों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्त, ज़्यादा खूबसूरत भारत क्या हो सकता है, जहां एक और दक्षिण के संतों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं वो कर रहे हैं, तो दूसरी ओर श्रमिकों, काम करने वाले छोटे छोटे मजदूरों का सम्मान भी प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं।
अब कुछ वामपंथी को यह तस्वीर भी देख लेनी चाहिए कि पोप, आर्क बिशप पोप के साथ वर्ल्ड लीडर्स खड़े हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन उठाएंगे तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि बराक ओबामा बाइबल पे शपथ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज से ही ये शुरू हो जाएंगे वो धूर्त ब्राह्मण विरोधी, जिन्हें ब्राह्मणवाद से नफरत, ब्राह्मणों से नफरत, ब्राह्मणवाद से नफरत करते करते वो ब्राह्मणों से नफरत करने लगे, वो पंडितों से, वो ऊंची जाति के लोगों से नफरत, भर भर के नफरत करते हैं, गालियां देते हैं और कोसते हैं, और शुरू कर देंगे कि बीजेपी फिर से अपनी गंदी राजनीति ला रही है, जबकि वो अपने गंदे इरादे और गंदे सोच के बारे में बात नहीं करेंगे। वो कैसे एक पूरे प्रजाति से, पूरे धर्म के लोगों से कैसे नफरत कर सकते हैं, जबकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पंडित थे और उन्होंने भी सेंगोल को लिया था राजधर्म परिवर्तन के रूप में। आप तर्कहीन मत होइएगा, क्योंकि आपके विरोधी कहेंगे कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, ये उनका अपमान नहीं था, ये अपमान नहीं था, यह प्रोटोकॉल का हिस्सा था, क्योंकि अगर राष्ट्रपति जी महोदय आती तो उन्हीं को उसका उद्घाटन करना होता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था कि राष्ट्रपति महोदय जी को बुला लिया जाता और उद्घाटन कोई और करता, क्योंकि संवैधानिक हिसाब से जहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति होंगे या उपराष्ट्रपति जी होंगे, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन नहीं कर सकते थे। तो इनसे पूछेगा कि पंजाब और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का उद्घाटन किसने किया था। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने किया था। इसलिए विरोध अलग जगह है, अंध विरोध एक अलग जगह है। जिस तरह मोदी की अंधभक्ति ठीक नहीं है, उसी तरह से अंध विरोध भी ठीक नहीं है। भारत के निर्माण में जितना योगदान नरेंद्र मोदी जी का है, जितना योगदान नेहरू जी का है, दोनों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। दोनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। गलतियां सबसे होती हैं। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबों को आपसी दुश्मनी, मिर जाफर और मीर कासिम वाली दुश्मनी छोड़नी होगी। भारत को क्लाइव अलर्ट से बचाना ही होगा। आइए इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं।